कहानी की शुरुआत में हमें केट और जॉन नाम के एक कपल को दिखाया जाता है और इन दोनों का मैक्स और डैनियल नाम के 2 बच्चे भी होता है, मगर फिर भी केट ने एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एक और बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है। उसके बाद केट की हालत काफी बिगड़ जाता है, जिस वजह से उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी करने लगी और उसी वजह से उसका मेंटली कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। ये देखकर जॉन काफी दुखी हो जाता है, इसलिए वो केट को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। उसके बाद उसकी कंडीशन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और फिर उसके कुछ दिनों के बाद केट फिर से एक और बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है। इसलिए एक दिन जॉन उसको एक अनाथ आश्रम ले जाते हैं, जहां पर केट को एस्टर नाम की एक छोटी बच्ची पसंद आती है, जो कि वो सिर्फ 8 साल की थी। और तभी वहां के सिस्टर एबिगेल उन दोनों को बताती है कि एस्टर बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन उसकी माँ बाप कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसे सुनकर केट और जॉन को काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो दोनों एस्टर को गोद ले लेते हैं और वहां से अपने घर ले जाते हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले एस्टर उनकी सबसे छोटी लड़की मैक्स से मिलती है, जो कि वो बोल नहीं सकती थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन वहां पर डैनियल को एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन वहां पर धीरे धीरे एस्टर की हरकतें भी बदलने लगता है और वो हमेशा किसी न किसी बहाना ढूंढकर जॉन के पास जाने की कोशिश करती रहती है। और फिर अगले दिन एस्टर जैसे ही स्कूल जाती है, तभी वहां पर एक लड़की उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे एस्टर को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो क्लास में ही रोने लगती है। और फिर घर आने के बाद केट ने एस्टर को अपनी बेटी की कब्र के पास लेकर जाती है और उसके अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर एस्टर को भी काफी बुरा लगता है और वो भी रोने लगती है, जिसे देखकर केट उसको गले लगाकर शांत करने लगती है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक दिन डैनियल खेल रहा था कि तभी उसने अनजाने में वो कबूतर को चोट पहुंचा देता है, जिसे देखकर उसको काफी बुरा लगता है। और तभी वहां पर एस्टर भी आ जाती है और वो डैनियल से कहती है कि हमें इस कबूतर को मार देना चाहिए, वरना ये ऐसे ही तड़पता रहेगा। लेकिन यहाँ पर डैनियल उसको ऐसा करने से मना करता है, मगर फिर भी वो एक पत्थर उठाकर उस कबूतर को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। उसके बाद वो वहां से एक पार्क में जाती है, जहां पर उसको वही लड़की दिखाई देती है जो कल स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था, जिसे देखते ही वो सीधा उसके पास जाती है और उसको पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सब मैक्स ने देख रही थी, जिसे देखकर एस्टर उसे धमकाती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वही दूसरी तरफ केट को एस्टर के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो ये बात जॉन को बताती है। लेकिन जॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि एस्टर उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव करती थी। और फिर एक दिन सिस्टर एबिगेल उनके घर आकर जॉन और केट को बताती है कि जब उसने एस्टर के रिकॉर्ड फाइल देखा तो वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि एस्टर जहां भी जाती है वहां पर काफी बुरी चीजें होती है। पहले भी एक फैमिली ने एस्टर को अडॉप्ट किया था, लेकिन उनके घर में आग लग गई और एस्टर को छोड़कर सभी लोग मारे गए। लेकिन वही दूसरी तरफ से चुपके से ये सभी बातें एस्टर ने भी सुन रही थी और सिस्टर एबिगेल के जाते ही वो भी मैक्स को लेकर वहां से निकल जाती है और वो मैक्स को सिस्टर एबिगेल की कार के सामने धक्का दे देती है, जिसे देखते ही सिस्टर एबिगेल मैक्स को बचाने के लिए अपनी कार को मोड़ती है, जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके सिस्टर एबिगेल कार से बाहर निकलकर मैक्स के पास आती है, तो तभी पीछे से एस्टर आकर एक हथौड़े से सिस्टर एबिगेल के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद एस्टर उसकी बॉडी को वहीं बर्फ में दफना देती है और वो जल्दी से डैनियल के ट्री हाउस में जाकर अपना खून वाले कपड़ों को वहीं फेंक देती है। लेकिन तभी डैनियल उसको अपने ट्री हाउस से बाहर आते हुए देख लेता है, इसलिए रात में एस्टर डैनियल के पास जाकर उसे धमकाती है कि अगर उसने घर पर कुछ भी बताया तो वो उसको भी मार डालेगी, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है। अब अगली सुबह केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है, जहां पर उसको पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल अभी तक ऑर्फनेज नहीं पहुंची है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती और इधर पुलिस भी उसको खोजने में लग जाती है और उसके कुछ ही दिन में उन लोगों को सिस्टर एबिगेल की बॉडी मिल जाती है। ये देखकर केट को एस्टर के ऊपर और भी ज्यादा शक बढ़ने लगता है, इसलिए वो एस्टर के बारे में और डिटेल निकालने लगती है। और फिर एक दिन जॉन और केट घर में बैठ रहा होता है कि तभी वहां पर एस्टर ने केट को फूल लाकर देती है, लेकिन ये फूल वही थे जो केट ने अपने मरी हुई बच्चे की कब्र के ऊपर लगाए थे। ये देखकर केट को गुस्सा आता है, इसलिए वो एस्टर को मारने लगती है, जिसे देखकर जॉन जल्दी से आकर उसको रोक लेती है और उसको ये लगने लगता है कि जरूर केट को वही बीमार दोबारा हो गया है। यहाँ पर केट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो 2 वाइन की बोतल्स लाती है, लेकिन वो उस वाइन को पीती नहीं। और वही दूसरी तरफ एस्टर खुद ही अपने आप को चोट पहुंचा रही थी।
ताकि जॉन को ऐसा लग सके कि ये सब केट ने ही किया है। अब अगले दिन केट डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है और वो मैक्स को कार के अंदर ही रखकर डैनियल को छोड़ने के लिए बाहर निकलती है। लेकिन उसी मौका देखकर एस्टर ने कार को चालू कर देती है, जिससे वो कार चलने लगता है। ये देखते ही केट जल्दी से कार को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और वो कार सीधा जाकर सामने थूक जाती है। लेकिन यहाँ पर मैक्स को कुछ भी नहीं होता और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एस्टर को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक वाइन की बोतल को ले जाकर जॉन को देती है, जिसे देखकर जॉन को यकीन होता है कि केट फिर से ड्रिंक करने लगी है। इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ये सारी बात बता देता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि केट की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसको रिहब सेंटर भेज देना चाहिए। जिसे सुनकर जॉन काफी हैरान हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ डैनियल को भी एस्टर पर शक होने लगता है। इसीलिए वो मैक्स के पास जाकर देखता है तो उसने वहां पर काफी अजीब चीजें बनाई हुई थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एस्टर ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और उसने ही सिस्टर एबिगेल को भी मारा है। ये देखने के बाद डैनियल उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने ट्री हाउस में जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट भी एस्टर की रूम की तलाशी कर रही थी तो तभी उसे वहां पर उसकी एक डायरी मिलती है, जिसे देखते ही वो उसे खोलकर देखता है तो उसको वहां पर काफी सारे आदमियों के फोटो मिलता है और उस डायरी के पीछे एक जगह के नाम भी लिखा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ डैनियल ट्री हाउस में होता है तो तभी वहां पर एस्टर आ जाती है और वो डैनियल के सामने उनके सारे सबूत निकालकर आग लगा देती है। उसके बाद वो डैनियल को उसी ट्री हाउस में बंद करके वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर डैनियल किसी तरीके से ट्री हाउस की विंडो तोड़कर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन उसको काफी चोट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें केट को दिखाया जाता है, जहां पर वो उस डायरी के पीछे मिला हुआ एड्रेस पर जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक पागलखाना था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एस्टर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर डैनियल को मारने वाली थी कि तभी वहां पर मैक्स आके उसको धक्का देकर दूर फेंक देती है और तभी केट भी वहां पर आ जाती है। यहाँ पर डैनियल की हालत काफी बिगड़ चुके थे, इसलिए केट उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन तभी वहां भी एस्टर आके कोई न होने की मौका देखकर डैनियल को मारने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर मैक्स को पता था एस्टर जरूर कुछ न कुछ करेगी, इसीलिए वो अपनी मॉम को बता देती है, जिससे वो जल्दी से एस्टर के पास जाकर उसको वहां से बाहर निकालकर एक बहुत जोर का चांटा मारती है। यहाँ पर ये देखकर जॉन समझ जाता है कि केट फिर से बीमार हो गई है, इसलिए वो उसको एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो मैक्स और एस्टर को लेकर वापस घर आ जाता है और रात में जब जॉन अपने सोफे पर बैठा हुआ था तो तभी वहां पर एस्टर बहुत ही तैयार होकर उसके पास आ जाती है। उसने बिल्कुल बड़े लोगों की तरह ही मेकअप किया था, जिसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है और इधर एस्टर भी धीरे धीरे उसके तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जॉन भी उसे डांट देता है और वो उससे बोलता है कि कल वो उसे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें केट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको उसी जगह से कॉल आती है जहाँ पर एस्टर की डायरी में थी और वहाँ के डॉक्टर केट को बताते हैं कि एस्टर कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो तो एक 33 साल की बड़ी लड़की है। जिसे सुनकर केट काफी हैरान हो जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि एस्टर को एक बीमारी है जिसके चलते उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक गई थी। दरअसल इस बीमारी की वजह से इंसान छोटा ही रह जाता है और इस बीमारी की वजह से इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल बच्चे की तरह लगता है। यहाँ पर एस्टर की भी बॉडी के सभी चीजें विकसित हो चुके थे, लेकिन सिर्फ उसकी शरीर और आवाज ही बच्ची थी, जबकि उसकी उम्र तो 33 साल हो चुकी थी। और एस्टर का असली नाम लीना है। उसने आज तक 7 लोगों की जान ले चुकी है और उसके पिछली फैमिली जो आग लगने की वजह से मर गई थी, उसके पीछे भी एस्टर का ही हाथ था। उसकी डायरी के अंदर आदमियों के फोटो इसीलिए थे क्योंकि वो उन आदमियों से अट्रैक्टेड थी, इसलिए वो उन सभी को बच्ची बनकर बहलाती थी और उसकी बात जो भी नहीं मानता था उसे मार डालती थी। ये सुनकर केट भी समझ जाती है कि जॉन खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से कॉल करते हुए अपनी घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन इधर जॉन उसकी कोई भी कॉल नहीं उठाती है और वहीं दूसरी तरफ घर में एस्टर ने घर के सभी पावर सप्लाई को ऑफ कर देती है, जिससे वहां पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसलिए जॉन भी वहां से उठकर एस्टर के कमरे में जाता है, जहां पर उसको एस्टर की बहुत अश्लील चीजें मिलती हैं, जिसे देखकर वो भी समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो तभी वहां पर एस्टर आके उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिससे जॉन की वहां पर मौत हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से ये सब मैक्स ने भी देख रही होती है, जिससे वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो जल्दी से भागकर अपने रूम के अंदर छुप जाती है, मगर इतने में ही यहाँ पर केट भी आ पहुंचती है,
लेकिन वो अपने सामने जॉन की लाश देखकर काफी दुखी हो जाती है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन तभी पीछे से एस्टर आके उसके ऊपर भी गोली चला देती है, जिससे वो गोली सीधा जाकर उसके हाथ पर लगती है। इसलिए वो जल्दी से भागकर कमरे में जाकर छिप जाती है। उसके बाद एस्टर बाहर जाकर मैक्स को गार्डन में ढूंढने लगती है और वहीं ऊपर से केट ने भी ये देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से खिड़की तोड़कर एस्टर के ऊपर कूद जाती है। उसके बाद वो मैक्स को लेकर घर से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसने पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन तभी वहां पर भी एस्टर आके उसको चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है। जिसे देखकर वहां पर मैक्स उसकी गन को उठाकर उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली सीधा जाकर बर्फ में लगती है, जिसके चलते वहां की बर्फ टूट जाती है, जिस वजह से एस्टर और केट दोनों ही पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर केट जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी पीछे एस्टर आके उसको अंदर खींचने लगती है, जिससे केट बड़ी मुश्किल से उसको धक्का देकर फिर से पानी के अंदर फेंक देती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।